आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ओला पिछले एक महीने के पीरियड के भीतर 70% अपसाइड मूवमेंट दिया है और आगे भविष्य इसका क्या रहने वाला है वो हम सारे एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निफ्टी ऑटो जो सेक्टर है, निफ्टी ऑटो के सेक्टर में मारुति, आयशर मोटर, टीवीएस मोटर, हीरो, बजाज ऑटो, ये सारे या तो ऑल टाइम हाई पर हैं या नियर टू ऑल टाइम हाई पर हैं, एक्सेप्ट टाटा मोटर एंड ओला। तो यकीन मानो इन दोनों स्टॉक्स में भी कोई भी कमी नहीं है और ये वापस अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, यह एक पूरा फ्लैग एंड पोल नज़र है। तो यह यहाँ वापस कंप्लीट करेगा अपने 27,400 के टारगेट को और उसके बाद इस बड़े राउंड बॉटम का ब्रेकआउट आएगा। देखो ये है बड़ा राउंड बॉटम। दिस इज द बिग राउंड बॉटम एंड it will break out, it will give a breakout soon after completing the round bottom। जब यह राउंड बॉटम कंप्लीट कर लेगा उसके बाद यह एक शानदार ब्रेकआउट देगा। अब हम डिस्कस करते हैं ओला को, क्योंकि ओला भी निफ्टी ऑटो का पार्ट है। तो अब यहाँ देखते हैं ओला। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने 23 जुलाई 2025 23 जुलाई 2025 को एक्स पर पोस्ट किया कि ओला 25% में मिल रहा है। आज मैंने इसको लिया है। इसका मतलब क्या था कि ओला की जो हाईएस्ट प्राइस थी, ऑल टाइम हाई प्राइस थी, वो थी नियर टू 160 यानी 157 पॉइंट समथिंग, और इसकी जो प्राइस है लो 23 जुलाई को वो है 40 रुपीज़, यानी कि 160 का 25% है 40। तो यहाँ मैंने एंगल्फिंग बनने के हिसाब से यहाँ पर एंट्री कर ली। और दूसरी चीज़ क्या है, यह एक डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट था जो 14 जुलाई को 14 जुलाई को आया। इसमें इस कैंडल ने 18% की मूवमेंट दी और लगभग पिछले 20 दिन की कैंडल को एंगल्फ कर लिया। 20 दिन की कैंडल को एंगल्फ कर लिया एक कैंडल ने और 20% की मूवमेंट दी। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस कैंडल में जो वॉल्यूम है वो भी 20 गुना वॉल्यूम है जो रेगुलर वॉल्यूम आ रही थी पिछले 20 दिनों का। मतलब बात क्लियर है कि पिछले 20 दिनों में ऑपरेटर ने जितना माल बेचा उसको एक ही दिन में उठा लिया। तो कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट है चार्ट सब कुछ बोलता है। दूसरा कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट इज़ मोर साइकोलॉजिकल देन टेक्निकल एंड नॉट फंडामेंटल एट ऑल। अब नॉट फंडामेंटल एट ऑल कैसे है, यह कंपनी जब इसका आईपीओ इशू हुआ था 2024 में, तब यह एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और विदिन 7 to 8 डेज आफ्टर इशुएंस ऑफ आईपीओ इट गोट डबल्ड। यह दुगनी हो गई। 8 दिन के अंदर ये स्टॉक दुगना हो गया। उसके बाद यह लगातार वहाँ से गिर रहा था। लगातार गिरते गिरते इसकी प्राइस रह गई 1/4। अब इसकी प्राइस 1/4 रह गई, यहाँ हमने एंट्री कर ली। उसके बाद ये सारी कैंडल्स इनसाइड द बार है, फिर यहाँ दूसरी एंट्री बनी और यह सारी कैंडल्स हैं जो भी इनसाइड द बार हैं। ये सारी कैंडल हैं वो भी इस कैंडल के अंदर ही है, मतलब यहाँ अभी एंट्री बन रही है। उसके बाद यह एक कैंडल गैप अप होती है जो 20 अगस्त को ओपन इज इक्वल्स टू प्राइस है 45.4, लो प्राइस है 45.4 और गैप अप के साथ है। मैंने 19 अगस्त 2025 को इसका चार्ट शेयर किया जो कि एन के फॉर्मेट में था। मैंने यह चार्ट एक्स पर पोस्ट किया जो कि एन के फॉर्मेट में था।
कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि इसका रेवेन्यू लगातार गिर रहा है, इसकी सेल्स डाउन हो रही है, इसका आउटलुक नेगेटिव है। तो क्या होता है कि हमारे पास कोई चीज़ आ रही है, हमारे पास कोई चीज़ आ रही है तो हमने उसको लिया नहीं है, वो हम तक पहुंचाई जा रही है, वो हम तक पहुंचाई जा रही है। जब ओला का आईपीओ आया था तब भी इसकी सेल्स कम थी और इसका रेवेन्यू नेगेटिव था, लेकिन 8 दिन के अंदर यह स्टॉक डबल हो गया। फिर कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा जो ऑपरेटर्स की बात होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। क्या करते हैं, ओला का ब्रेक डाउन हो रहा है, ओला गाड़ी ब्रेकर पर टूट रही है, उसके शॉकर्स ख़राब हो रहे हैं, उसकी बैटरी ब्लास्ट हो रही है, उसमें जो यूज़र है, जो एंड यूज़र है, वो उसमें आग लगाकर एक्स पर पोस्ट कर रहा है। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको नेगेटिव दिखाई गई। तो नेगेटिव दिखाने के बाद आपके दिमाग में क्या ख्याल आ गया कि ओला कंपनी तो बंद होने वाली है और इसका रेवेन्यू भी लगातार गिर रहा है, इसको कोई ख़रीद नहीं रहा, इसलिए यह स्टॉक कभी ऊपर जा ही नहीं सकता है। जबकि लास्ट वन मंथ में यह 70% गेन कर चुका है, लास्ट 1 मंथ में 70% गेन कर चुका है। अब दूसरी चीज़ क्या है जो इसमें मुझे यह कहती है कि मैं इसमें एंट्री क्यों करूं, तो इसमें है 3 ग्रीन सोल्जर। जो 3 ग्रीन सोल्जर्स हैं वो है वीकली बेसिस पर, मतलब यहाँ अभी 2 ग्रीन सोल्जर्स और अपीयर हो सकते हैं और इसकी प्राइस 76 तक पहुँच सकती है, जो कि इसका एक मेजर रेसिस्टेंस यहाँ पर है। जो इसका आईपीओ प्राइस है 76, उस प्राइस तक यह आपका नियर फ्यूचर में पहुँच सकता है। दूसरी चीज़, अब मैं इसको मंथली बेसिस पर एनालाइज करूं तो मंथली बेसिस पर एनालाइज करने पर यह क्लियर कट नज़र आ रहा है कि यहाँ एक मॉर्निंग स्टार है, मंथली बेसिस पर मॉर्निंग स्टार है और वह भी सबसे नीचे प्राइस पर। दूसरी चीज़, इसका जो लास्ट मंथ है अगस्त में, इसका प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है मोर देन 30% और वह भी डबल वॉल्यूम के साथ। जो प्रीवियस मंथ में जो वॉल्यूम थी उसके कंपैरिजन में अगस्त मंथ में जो वॉल्यूम आई है वह आई है डबल और 30% का प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है। तो यह एन जो पैटर्न है वह कंप्लीट हो जाएगा नियर फ्यूचर में। जो टाटा मोटर है वह भी आपका इसी की राह पर चल रहा है। देखिए, टाटा मोटर को भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब आप देखिए, यह है टाटा मोटर, इसका हाई प्राइस है ऑलमोस्ट 1200 और यह चल रहा है नियर टू 700, 1200 से 700। इसका प्राइस अभी सिर्फ 60% है, सिर्फ 60% है। और यह जो कैंडल है मंथली बेसिस पर वह है डोजी, यह जो कैंडल है मंथली बेसिस पर वह है डोजी। और अगर मैं इसको डेली बेसिस पर करूं तो यहाँ है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और वीकली बेसिस पर यह अपने एक बड़े ईएमए को होल्ड किए हुए है, यह मेजर ईएमए को होल्ड किए हुए है। और यहाँ एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना हुआ है, और दूसरी चीज़, यह एक पाथ की तरफ अग्रसर हो रहा है जिसको मैं फ्लैग एंड पोल का नाम भी दे सकता हूँ। यह 840 तक बहुत कम समय में पहुँच जाएगा, 840 तक। तो ओला में भी एंट्री ली जा सकती है। ओला का शॉर्ट टर्म का टारगेट आपका रहेगा 76 और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 39। 76 के साथ आप एंट्री ले सकते हैं और भविष्य में यह वापस अपने उसी टारगेट पर पहुंच जाएगा। और टाटा मोटर में भी एंट्री ली जा सकती है। टाटा मोटर में आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 620 और टारगेट है 840। आज के वीडियो में हमने ओला, टाटा मोटर और निफ्टी ऑटो को डिस्कस किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको यह लगता है कि यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वीडियो को सही एनालिसिस किया गया है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। नियर फ्यूचर में भी मैं आपके लिए नए नए अवेयरनेस के साथ नई नई वीडियो बनाता रहूँगा, नए नए कंसेप्ट बताता रहूँगा कि ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। आप वीडियो को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपका जो भी वीडियो अपलोड होगा वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आज नई वीडियो अपलोड हो गई है, और आप उसमें रियल टाइम एंट्री या एग्जिट ले सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।